जनवरी के महीने के अंत में या फरवरी की शुरुआत में आम के पेड़ों पर बौर यानी कि मंजर आने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऐसे में इन दिनों आम के पेड़ों की सही देखभाल से उपज में बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि लापरवाही के कारण पेड़ कीट रोगों के चपेट में आ सकते हैं। आम के पेड़ों की सही देखभाल और प्रबंधन से अधिक उत्पादन और बेहतर फल की गुणवत्ता प्राप्त की जा सकती है। तो ऐसे में किसानों को अपने आम के पेड़ों की देख रेख शुरू कर देनी चाहिए। आज हम आपको बताएंगे पेड़ में बौर आने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, जनवरी से फरवरी के मध्य आम के पेड़ों पर मंजर आने लगती है। मंजर आने से पहले बाग की सिंचाई बिल्कुल न करें। इस समय पानी फलों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यदि आम में बौर आने के बाद आप सिंचाई करेंगे तो फूल अधिक संख्या में झड़ेंगे और पेड़ों में नई पत्तियां निकलने लगेगी। दूसरी ओर कम पानी देने से मिट्टी का तापमान बढ़ सकता है, पौधों के जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए स्वस्थ पौधों की वृद्धि और फल उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी जल प्रबंधन आवश्यक है। आपको बता दें कि आम में फूल निकलने से 2-3 महीना पहले से लेकर फल जब मटर के दाने के बराबर तक न हो जाए तब तक आम के पेड़ों की सिंचाई नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग फूल निकलने और खिलने के समय आम के पेड़ों की सिंचाई कर देते हैं, इससे फूल झड़ जाते हैं। इसलिए पेड़ों की सिंचाई तब तक न करें जब तक फल मटर के दाने के बराबर न हो जाए। आम के पेड़ प्रायः परिपक्व होने में 5 से 8 वर्ष का समय लेते हैं। इससे पहले यदि आम के पेड़ों पर बौर आ जाए तो उन्हें तोड़ देना चाहिए। यदि आपने ग्राफ्टेड आम के पौधे लगा रखे हो तो 3 वर्ष से पहले उसमें किसी भी तरह का फूल और फल ना लें। इससे पहले आए फूलों को तोड़ देना चाहिए। दोस्तों, आम में मंजर लगने के दौरान उन पर मिलीबग, हॉपर कीट, पाउडरी मिल्ड्यू और एंथ्रेक्नोज जैसे कीट और रोगों का प्रकोप लग सकता है, जिससे फसल बर्बाद हो सकती है। चलिए पहले बात आम में रोग प्रबंधन की करते हैं। यदि मौसम बादल वाला हो या बरसात हो रही हो तो आम में पाउडरी मिल्ड्यू यानी कि चूर्णी लासिता की बीमारी लग सकती है। इस बीमारी के प्रभाव से रोग ग्रसित भाग सफेद दिखाई देने लगते हैं। इससे प्रकोपित मंजर और फूल सूखकर गिर जाते हैं। यह आम में लगने वाला सबसे भयंकर रोग है जो आम की फसल को 80 से 90% तक नुकसान पहुंचाता है। जिन क्षेत्रों में आम में बौर आने के समय मौसम असामान्य हो उन क्षेत्रों में सुरक्षात्मक उपाय के रूप में हर हाल में सल्फेक्स नाम के फफूंदनाशक का 2 से 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर पूरे पेड़ पर छिड़काव करना चाहिए और यदि आवश्यकता पड़े तो पुनः सल्फेक्स फफूंदनाशक का छिड़काव करें। दोस्तों, आम की फसल में लगने वाला एंथ्रेक्नोज भी एक गंभीर रोग है जो आम की फसल को नुकसान पहुंचाता है। यह रोग अधिक नमी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस रोग से प्रकोपित पत्तों, शाखाओं और फूलों पर काले भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। जिन क्षेत्रों में इस रोग के लगने की संभावना अधिक हो वहां सुरक्षा के तौर पर आम की कलियां निकलने से पहले डायथेन M45 नाम के फफूंदनाशक का 2 से 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर पूरे पौधे पर छिड़काव करें। दोस्तों, आम में लगने वाला गुच्छा रोग या मालफॉर्मेशन रोग भी आम का एक प्रमुख रोग है, जिसमें टहनियों से निकलने वाली पत्ते, शाखाएं और बौर गुच्छे बना लेती हैं और पौधे की बढ़वार रुक जाती है। यह रोग पौधे में कवक के संक्रमण से और पौधे में हार्मोन्स के असंतुलन के कारण होता है। पौधे की नई पत्तियां और फूलों की वृद्धि असामान्य रूप से होती है। टहनियों पर एक स्थान पर अनगिनत छोटे छोटे पत्ते निकल आते हैं। बौर के फूल असामान्य आकार के हो जाते हैं, फूल गिरने लगते हैं, फलों का निर्माण अवरुद्ध हो जाता है। ये मैंगो मालफॉर्मेशन के कुछ प्रमुख लक्षण हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही प्रकोपित टहनियों को और बौर को तोड़ दे। यदि प्रकोप अधिक हो तो प्लेनोफिक्स नाम के ग्रोथ हार्मोन का 900 मिलीलीटर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। दोस्तों, यदि आम में लगने वाले कीटों की बात की जाए तो मैंगो हॉपर आम में लगने वाला एक प्रमुख कीट है। यह कीट आम की पत्तियों, फूलों और फलों से रस चूसता है, जिससे पौधे की वृद्धि और उत्पादन प्रभावित होती है।
मैंगो हॉपर को नियंत्रित करने के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड नाम के कीटनाशक का 6 ml 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। आम में लगने वाला मीलीबग भी आम का एक प्रमुख कीट है। यह कीट पौधों की पत्तियों से और अन्य कोमल भागों से रस चूसकर पौधों को कमजोर बना देता है और पौधों को संक्रमित कर देता है। इस कीट की रोकथाम के लिए पौधे के तने पर प्लास्टिक बैंड या स्टिकी बैंड लगाएं ताकि ये कीट पौधे के शीर्ष भाग तक न पहुंच पाए। कीट के अधिक संक्रमण होने पर इमिडाक्लोप्रिड नाम के कीटनाशक का 6 ml 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। दोस्तों, जैसे ही आम के पेड़ों पर मंजर निकल जाए तो आम के पेड़ों की कटाई छटाई न करें। यदि पौधे संक्रमित हो किसी कीट या रोग से तभी उन टहनियों की कटाई छटाई करें। दोस्तों, जब आम के फल छोटे हो तो इनको गिरने से रोकने के लिए प्लेनोफिक्स नाम के ग्रोथ हार्मोन का 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। ध्यान रहे, जब आम के पेड़ों पर बौर निकल आए और बौर खिलने की अवस्था में आ जाए तो आम के पेड़ों में किसी भी तरह के कीटनाशक का उपयोग न करें, अन्यथा मधुमक्खी व अन्य कीट प्रभावित होते हैं जिससे परागण कम होगा और आम की उपज कम होगी।